नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरिया मूवी रिव्यू। भोजपुरिया मूवी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। होली के इस महापर्व पे भोजपुरी के दो महानायक जिनको खेसारी लाल और पवन सिंह, इन दोनों की फिल्म आज रिलीज हो रही है। पवन सिंह की फिल्म है सत्या, जिसमें अक्षरा सिंह उनके अपोजिट किरदार निभा रही हैं और इस फिल्म के जो कुशल निर्देशक हैं वो है सुजीत कुमार सिंह और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। अब दूसरी तरफ खेसारी लाल की जो फिल्म है वो है आतंकवादी जो एक देशभक्त है, उसके ऊपर ये फिल्म पूरी बनाई गई है। अब इस फिल्म के कुशल जो निर्देशक हैं वो है MI राज और इस फिल्म में आप जानते हैं कि शुभी शर्मा इनके खेसारी लाल के अपोजिट काम कर रही हैं, उनके साथ काम कर रही हैं। शुभी शर्मा एक जानी मानी जो भोजपुरी फिल्म की एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। तो इस कहानी के बारे में हम अपने एक्सपर्ट अभिलाष पांडे जी से जानेंगे। अभिलाष पांडे जी, आपका स्वागत है भोजपुरिया मूवी रिव्यू में। क्या है इस कहानी, इन दोनों के खेसारी लाल और पवन सिंह की फिल्म की कहानी क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल अनुज, दर्शकों को जिस घड़ी का इंतजार था कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की फिल्में आपस में टकराएंगी, तो वो घड़ी आ चुकी है। आज होली का एक काफ़ी पावन दिन है और होली के दिन ये दोनों ही बड़ी सुपरस्टार्स की बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई हैं। पहली अगर पवन सिंह की फिल्म सत्या की बात करें तो सत्या की काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी कि ये फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्म मानी जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री की। उसके बाद इस फिल्म में एक साउथ जैसे एक्शन सीन्स दिए गए हैं। तो इस जो कहानी जिस ढंग से बताई गई थी और जो ट्रेलर में दिख रहा था वो कहानी कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पर उतारी है सुजीत सिंह ने। और मैं आपको बता दूं अनुज कि सुजीत कुमार सिंह और पवन सिंह की जोड़ी को हमेशा एक हिट जोड़ी के रूप में माना जाता है, क्योंकि साल 2016 में इन्होंने एक काफ़ी शानदार मूवी दी थी भोजपुरिया राजा। उसके बाद एक बार फिर सत्या में इन्होंने अपना जादू जो है कायम रखा है। अब वहीं अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में जो पवन सिंह का किरदार है, पवन सिंह का किरदार जो ये रखा गया है, ये किरदार पवन सिंह का इसलिए रखा है कि जो उन्हें एक राउडी के रूप में दिखाया गया है, एक दबंग इंसान के रूप में दिखाया गया है, जो अकेले दम पे जीते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। उनकी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन उनकी लाइफ में फिर एंट्री होती है अक्षरा सिंह की। लेकिन अक्षरा सिंह से पवन सिंह को प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद उसके जो एक टिपिकल भोजपुरी मूवी में दिखता है कि विलन की एंट्री होती है, विलन से लड़ाई होती है। लेकिन इस बार जो लड़ाई तो कुछ अलग ही है, लेकिन जो एक्शंस डाले गए हैं, जो इफेक्ट्स डाले गए हैं वो काफ़ी शानदार है। तो इस फिल्म की कहानी कुल मिला के घूमती हुई अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच नजर आती है। वहीं अगर मैं दूसरी फिल्म आतंकवादी की बात करूं तो खेसारी लाल यादव की यह फिल्म काफ़ी दिनों से चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, क्योंकि आतंकवादी लोग ऐसा बोल रहे थे कि आतंकवादी मूवी बना रहे हैं, क्या ये मूवी पाकिस्तान के ऊपर बनी है या किसी और के ऊपर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। खेसारी लाल यादव इस मूवी में आतंकवादी की भूमिका जरूर निभा रहे हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मुझे पता लगा कि खेसारी लाल यादव कैसे आतंकवादी, एक आम इंसान को जब पुलिस परेशान करती है। आपको बता दूं मैं कि पुलिस के किरदार में अवधेश मिश्रा हैं और अवधेश मिश्रा विलन के रूप में नजर आ रहे हैं। मेहंदी लगा के रखने वाली छवि उन्होंने खत्म कर दी है यहां पर। लेकिन उसके बाद अवधेश मिश्रा जब परेशान करते हैं, खेसारी एक आम इंसान होते हैं, एक आम इंसान को जब सिस्टम और पॉलिटिक्स जब परेशान करती है तो वो किस तरह बंदूक उठाता है, ये इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद बॉलीवुड के स्टार, एक समय के स्टार रहे रंजीत की भी इस मूवी में एंट्री है। रंजीत एक विलन का किरदार निभा रहे हैं जो खेसारी को आतंकवाद की दुनिया में ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मूवी भी शानदार ढंग से अपनी कहानी को दर्शाती हुई नजर आती है और खेसारी का अभिनय वो भी काफ़ी लाजवाब है। और इसी में खेसारी की जो जोड़ी है इस फिल्म में वो है शुभी शर्मा के साथ। शुभी शर्मा के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री और एक अच्छा साथ मिला है बड़े पर्दे पर। और MI राज ने भी कुछ हद तक बहुत अच्छी फिल्म तो बनाई ही है, लेकिन काफ़ी हद तक अपने आप को साबित कर दिया है कि इस तरह की फिल्में भी भोजपुरी इंडस्ट्री में बन सकती हैं। जी अनुज। जी बिल्कुल अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने कहानी के बारे में पूरी स्टोरी को आपने संक्षेप में बताया दोनों फिल्मों के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पवन सिंह के सत्या फिल्म में आम्रपाली दुबे आइटम सॉन्ग में डांस करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये पहली बार शायद भोजपुरी फिल्मों में पवन सिंह के साथ आम्रपाली दुबे नज़र आ रही हैं। वाकई ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी फिल्म जो खेसारी लाल की है उसमें संभावना से नज़र आ रही हैं आइटम सॉन्ग में, और ये भी बड़े पर्दे पर पहली बार, काफ़ी बार संभावना सीट नज़र तो आई है, लेकिन बहुत समय बाद, अंतराल बाद नज़र आ रही हैं। इसका जो म्यूजिक है और
इसका निर्देशन है वास्तव में बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो दर्शक जानना चाहते हैं इस फिल्म के, दोनों फिल्मों के म्यूजिक के बारे में और निर्देशन के बारे में। अभिलाष जी। जी बिल्कुल अनुज, जैसा कि आपने बताया कि आम्रपाली दुबे और पवन सिंह जो है पहली बार बड़े पर्दे पर स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अमूमन आम्रपाली जो है वो सुपरस्टार निरहुआ के साथ फिल्में करती हैं, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सुपरस्टार पवन सिंह के साथ आम्रपाली दुबे स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आई हैं। वहीं ऐसा ये चर्चाएं भी काफ़ी थी कि क्या आम्रपाली इस फिल्म में भी हैं। तो मैं आपको और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये आम्रपाली की जो एंट्री हुई है इस फिल्म में, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के लिए हुई है कि रात के दिया कभी ना बुझी। ये एक आइटम सॉन्ग है और इस गाने पे पवन सिंह और आम्रपाली की जो केमिस्ट्री है वो वाकई में लाजवाब थी। और मैं जब सिनेमा हॉल में बैठा था तो दर्शक भी यही बोल रहे थे कि पवन सिंह और आम्रपाली दुबे को एक साथ आकर एक फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि ये जोड़ी जो है ये हिट साबित हो। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी शानदार रखे गए हैं, क्योंकि इस मूवी के जो संगीत दिया है वो दिया है छोटे बाबा ने, और छोटे बाबा अमूमन जो है हिट म्यूजिक की गारंटी माने जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। वहीं अगर हम आतंकवादी फिल्म की बात करें तो आतंकवादी फिल्म का म्यूजिक जो है वो भी काफी शानदार रखा गया है। हालांकि म्यूजिक थोड़ा स्लो जरूर है, मधुकर आनंद ने म्यूजिक दिया है, लेकिन मधुकर आनंद जो है एक मजे हुए संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। वहीं इसकी बात करें कि संभावना सेठ की आपने बात कही, तो संभावना सेठ काफी समय बाद बड़े पर्दे पर नजर आ रही हैं। तो अनुज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कहा कि खेसारी लाल के साथ डांस करती हुई नजर आई हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभावना सेठ सिर्फ अवधेश मिश्रा के साथ डांस करती हुई नजर आई है। और ये जो डांस है, जो आइटम सॉन्ग है, इसने समा बांध दिया था सिनेमा घरों में, क्योंकि ये काफी थोड़ा सा एक बोल्ड सॉन्ग के रूप में देखा गया है। और संभावना सेठ ने फिर बता दिया कि संभावना सेठ अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने एक बार फिर बताया है कि उन्हें क्यों इस इंडस्ट्री की आइटम क्वीन माना जाता है। उसके बाद अगर इस फिल्म के पूरे संगीत की बात है तो मधुकर आनंद ने भी काफी शानदार संगीत दिया है। तो कुल मिला के सत्या और आतंकवादी को अगर हम कंपेयर करें संगीत के मामले में, तो दोनों फिल्में जो हैं साथ में खड़ी होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस आतंकवादी ऊपर है या सत्या ऊपर है या कोई भी मूवी नीचे है, क्योंकि छोटे बाबा और मधुकर आनंद, इन दोनों का संगीत हमेशा ही लाजवाब होता है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इन दोनों सुपरस्टार्स की मूवीज क्लैश हुई हैं, तो ये चीज़ें तो बनती हैं। जी अनुज। जी अभिलाष, चलिए ये इस फिल्म के म्यूजिक और उसके डायरेक्शन की बात हो ही गई, लेकिन आप दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि इस फिल्म की जो रेटिंग है, क्योंकि इस बार रेटिंग का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दो दिग्गज कलाकारों की मूवी आ रही है, तो वास्तव में जो रेटिंग का जो सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अभिलाष जी, दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस फिल्म की रेटिंग कितनी है, कितनी देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल अनुज, हम रेटिंग की बात जरूर करेंगे, लेकिन मैं आपने जिक्र किया था इस फिल्म के निर्देशन के बारे में, क्योंकि इस फिल्म के जो सबसे पहले सत्या से शुरुआत करते हैं कि सत्या के जो निर्देशक हैं सुजीत कुमार सिंह को जो है इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मजे हुए निर्देशक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कई हिट फिल्में दे चुके हैं। भोजपुरी राजा हिट फिल्म देख चुके हैं, पवन सिंह के साथ ही दी थी उन्होंने पिछले साल 2016 में। तो इस फिल्म में कहीं ना कहीं सुजीत कुमार सिंह का जो एक रोल है वो बहुत शानदार देखने को मिला। चाहे आप वीडियो इफेक्ट्स की बात कर लें, चाहे आप कैमरा एंगल्स की बात कर लें, चाहे आप बैकग्राउंड की बात कर लें, लोकेशंस की बात कर लें, हर जगह सुजीत कुमार सिंह का जो दिमाग है वो इस्तेमाल हुआ है। और इस फिल्म को कहीं ना कहीं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट साबित होने वाली है इस साल की, तो वो सुजीत कुमार सिंह की मेहनत दिखी है। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भोजपुरी फिल्म में हेलीकॉप्टर शॉट का इस्तेमाल किया गया। मतलब फिल्म में हेलीकॉप्टर शॉट थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में। पवन सिंह एक सीन में हेलीकॉप्टर के साथ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस फिल्म में जो पवन सिंह ने जो एक्शन किया है वो तो लाजवाब है, क्योंकि चर्चाएं थी कि इस फिल्म में साउथ जैसे एक्शन सीन्स डाले जाएंगे, तो वो इन सीन्स दिखे हैं इस मूवी में कहीं ना कहीं। चाहे एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेलर में आपने देखा होगा कि एक सीन में पवन सिंह जो है वो शीशे के बीच में से एंट्री मारते हुए दिखाई देते हैं, बट वो सीन जब आप बड़े पर्दे पर फिल्म देखते हुए देखेंगे तो वो काफ़ी लाजवाब है। तो कुल मिला के सुजीत कुमार का निर्देशन काफ़ी अच्छा रहा है। वहीं अगर फिल्म आतंकवादी की बात करें तो आतंकवादी को भी एम आई राज ने डायरेक्ट किया है। एम आई राज मेरे भी फेवरेट हैं,
एक अच्छे मंझे हुए निर्देशक हैं। तो एम.आई. राज ने जो इस फिल्म की कहानी जो सोची है उसको काफ़ी बखूबी ढंग से बड़े पर्दे पर उतारा है एम.आई. राज ने। दूसरी बात, खेसारी से जो वो एक्टिंग करवा, ऐसा लगा फिल्म देखकर मुझे कि जो वो खेसारी से अभिनय करवाना चाहते थे, खेसारी ने उसको 200% सही साबित किया है, क्योंकि खेसारी ने कॉमेडी भी की है, एक्शन भी किया है, और उसके बाद जो एक इमोशन वाला सीन है बीच में, जैसे आपने जिक्र किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जनगण मन ही बोलूंगा, तो वो इमोशन भी काफ़ी अच्छे ढंग से डाला है और फिल्म की कहानी कहीं भी दर्शकों को बोर नहीं करती है। तो और जिस फिल्म में भी अनुज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं पे भी कहानी बोर ना करे, तो वो उस कहानी में वाकई दम होता है और उस निर्देशक का जो विजन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए अब रेटिंग्स पे आते हैं अनुज। तो रेटिंग्स इस दोनों ही सुपरस्टार्स की फिल्में हैं और दोनों ही फिल्मों के जो निर्देशक हैं एक मंझे हुए निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं इंडस्ट्री में। और जिस प्रकार दर्शकों की प्रतिक्रिया मैंने देखी, म्यूजिक देखा, अभिनय को देखें, तो अगर फिल्म सत्या की बात करें तो सत्या को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगा, और अगर आतंकवादी की बात करें फिल्म तो उसको मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा। 0.5 स्टार्स इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे फिल्म की कहानी काफ़ी पसंद आई और जो दर्शकों का शोरगुल देखा वो काफ़ी अच्छा था। और सत्या की मूवी में कहीं ना कहीं कहानी थोड़ी सी पिछड़ती हुई नज़र आती है, हालांकि बाद में पकड़ ज़रूर लिया पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने, लेकिन आतंकवादी जो है वो दर्शक ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी हटकर बनाई गई है, क्योंकि मतलब काफ़ी समय बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म बनी है जिसकी कहानी काफ़ी हटकर है। तो सत्या को 3 स्टार्स और आतंकवादी को 3.5 स्टार्स। अनुज जी अभिलाष, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने जानकारी दी और वास्तव में इन दोनों कलाकारों की जोड़ी वास्तव में बड़े पर्दे पर उतरेगी और दर्शक इसे ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि दर्शक अगर आपको फिल्म में और अच्छा मज़ा लेना है, पूरी जानकारी लेनी है, तो आप सिनेमा घरों में आपको जाना पड़ेगा। और हमारा वक्त हो चुका है और हम अगले हफ्ते फिर किसी मूवी रिव्यू के साथ आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। लेकिन हाँ, नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.